रंगमंच है और हम सभी इसके पात्र। शेक्सपियर की ये पंक्ति रंगमंच के महत्व को सुंदरता से इंगित करती है। रंगमंच हमारे समाज का दर्पण है, जिसका संदेश सीधे दिल तक पहुंचता है, चेतना को छू जाता है और हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। आज जब विश्व में हिंसा, दमन और नफरत की अग्नि में भस्म हो रहा है, तब इसका उत्तर किसी बम अथवा तोप से नहीं मिल सकता। यदि कोई इस संकट से उबार सकता है तो वो है कला व रंगमंच की शक्ति। और आज इसी शक्ति को संचार करने के लिए हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं लघु नाटिका प्रतियोगिता। धन्यवाद। अब हमारी दूसरी प्रतियोगिता है लघु नाटिका। लघु नाटिका की नियमावली कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक सदन 8 से 10 मिनट तक का एक नाटक प्रस्तुत करेगी जो दिए गए मूल्य पर आधारित होगा। 8 मिनट पर चेतावनी घंटी बजाई जाएगी। प्रत्येक सदन को अधिकतम 10 मिनट प्रत्येक सदन से अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक सदन को सहायक सामग्री कम से कम का प्रयोग प्रत्येक सदन को सहायक सामग्री कम से कम का प्रयोग उन्हें अपने नाटक के लिए करना होगा। बाहरी सहायता नहीं ली जा सकती। भाषा के स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केवल व्यंग्यात्मक पुट देने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पृष्ठभूमि के संगीत के लिए केवल पहले से रिकॉर्ड संगीत टेप में मान्य होगा। अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पहले सदन का, जो कि है एकता सदन। देखो कितने सारे लोग आए हैं, तो इन सब को ले जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ जानवर इन्हीं की तरह नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, कूदते हैं, झगड़ा करते हैं, एक्सीडेंट भी करते हैं। यहाँ तक कि जानवर में ही भेदभाव करते हैं। अरे इन्हें डराओ मत, नहीं चलेगी कैसे हमारे साथ? अरे भाई हम इन्हें डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। तो चलो चलते हैं कदम बोलते हैं। चलो मेरे पीछे। तो बताओ आज की ज्यादा खबर क्या है? अरे मेरे पापा ने कल मुझे लिया PS2 लेके दिया, पुराना वाला मैंने जानबूझ के तोड़ दिया। अरे वाह, कल मैंने भी नया iPad 3 लिया और बोलो कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरे पास तो नया Xbox है, Xbox। ये देख रही हो iPhone, ज्यादा और ज्यादा बड़ा। पापा ने जैसे लाए हैं, हमें दिखाओगी जरा। मिया चलो डॉल खेलते हैं। डॉल क्यों जानते नहीं लीडर कौन
यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, सिवाय एक पनवाड़ी के जो हमें बेसुरे गाने सुना रहा है। अरे दोस्तों, इस पनवाड़ी में ही तो जन्नत है। अरे इसमें क्या जन्नत हो सकती है? चलो चल के देखते हैं कि ये क्या चीज है। भैया 4 सिगरेट देना जरा। आपको बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? 16 साल। आप सिगरेट दीजिए। बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में सिगरेट पीते हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा किया है कि सिगरेट पियो? अरे भैया, आपको पैसे दे रहे ना, आप सिगरेट दीजिए। लगता है आप जानते हैं मैं कौन हूँ। पता है ट्विटर में कितने फॉलोअर है मेरे? 231। गिनती भी आती है आपको 231 तक। बेटा क्या तुम उस मुकेश को नहीं जानते? अबे तूने अपनी शक्ल देखी है? तू हमें बताएगा मुकेश अंबानी के बारे में? नादान वाला मुकेश अंबानी नहीं, वह मुकेश जो हर पिक्चर से पहले दिखाया जाता है। वह भी तो माउथ कैंसर के कारण ही मरा था। हमें उदास आदमी बहुत हो गया तेरा। सिगरेट दे अब। बेटा मैं तो बस समझा ही सकता हूँ, आगे तुम्हारी मत कहानी। अरे सोहन मेरे मत लेना, मैं नहीं पीऊंगा। अरे ले ले यार, बहुत मजे आते हैं। मेरे दोस्तों मुझे लगता है पनवाड़ी ठीक कह रहा है, हमारे उम्र नहीं है ये सब करना। यार तुझे लेना है तो ले, वरना जाओ, दिमाग ना खराब कर। मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों को अपना दोस्त कहकर। इसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब है सोहन के घर का सीन। मगर सही में खास है या स्कूल ना जाने के बहाने कर रहा है? नहीं पापा, सच्ची में जिंदगी में खराब सी हो रही है। ये लो बेटा पानी, और अपने कमरे में जाके सो जाओ या पढ़ लो। और खबरदार जो अपने डिब्बे में टिक टिक किया तो, वरना कल से तुम्हारा ये डिब्बा मेरे डिब्बे में बंद हो जाएगा। जाओ अपने कमरे में। रात को दर्पण चेक करके सोना। अगली सुबह अरे सोहन, कल तो तूने मजे ही करा दिए यार। और इससे पहले तुम मुझे कभी नहीं यार। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, बस एक वो विजय है जो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। चलो यार फिर से चलते हैं। छी, इतनी छोटी उम्र में ये सिगरेट पी रहे हैं। ये तुम्हारे दोस्त है ना, इनको समझाया क्यों नहीं तुमने? ये सिगरेट
मुझे याद याद आ रहा है। तुम्हें क्यों याद करेंगे? खुद याद आ रही थी। काम तेरी देख लगा दी तुमने। धीरे छोड़ो, पहले से चाय बना दो। चाय तो भाई हम भी। आपको तो चाय शब्द ही सुनना था। पिछला तो पियाने की फरमाइशें शुरू। यह चाय बनाती ऐसी है, लगता नहीं स्कूल की मैडम है। लगता है कि चाय हाँ कहे जो मन में आए। अब मैं तो कुछ कहते नहीं हूँ, है ना? ये तो यहाँ सबको पता है। क्या कहा? माफ करना कुछ क्या? आप मेरा दोस्त है जी? जी मेरी माँ मेरा मतलब सुना, मेरा रोज होता है। क्यों ना? शाबाश मेरे लाल, तू तो मुझे क्लास में मिला। यार हम क्या सकते हैं? आपका हाथ जी दुर्घटना में मेरा सब कुछ क्यों नहीं कहते बेटा? कहते हैं कि दुर्घटना में मेरी जान बच गई। चलिए हाथ ही तो गए। मेरा तो आसान है, जब बीती है ना तब पता चलता है। ये पर तो यकीन नहीं होगा। राम के बाबू जब 15 साल के थे तब किसी बीमारी ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। तब उन्होंने इसे अपनी कमजोरी ना समझ अपनी ताकत बना ली। भगवान ने आपको ऐसा जीवन दिया, फिर भी आप उनका अपमान कर रही हैं। अरे क्या कोई है जो मेरी सड़क पार करने में मदद करेगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जी शुक्रिया, आप बहुत ही बड़े इंसान हैं। और आप इतनी खुश कैसे रह पाती हैं? अरे इसमें दुख होने की क्या बात है? बस आंखें ही तो नहीं है, मेरे पास चलने फिरने की क्षमता है, प्यार करने वाले माता पिता है जो मुझे स्कूल में भेजते हैं। इसमें दुखी होने की क्या बात? मेरे पास नेत्र है, एक हाथ, दोनों पैर, माता पिता, गरीबी भी नहीं। फिर मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? आज से मैं भी अपना जीवन खुशी से व्यतीत करूंगी। मैंने कहा था उसे बता दो, नहीं बताया ना? शांत हो जाओ, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। कैसे शांत हो जाओ? भाई साहब बहन शांत हो जाइए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अब तुम रो मत, मैं तो बस उसे खुशखबरी देना चाहता था। मेरी खुशखबरी सुबह से वो घर पे नहीं है। मेरी माँ, पापा, दीदी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। हम इतने चिंतित थे, तुम देखा? पापा, मुझे लगा मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं और मैं आप पर बोझ बन गया। ऐसा नहीं कहते बेटा, हम तो तुम्हारे हाथ के इलाज के डॉक्टर को एयरपोर्ट से ले गए। सच में पापा? अरे मैंने आप लोगों को पहले कहा था, कभी एक समझदार रहेगा। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, आप सब बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। कबीर की मौत कितनी बार का है, रास्ता तो खाली मत है। ऐसा नहीं करते पापा, ये मेरा सारा भरा हुआ है। वाह शर्मा साहब, आपके बेटे की सोच तो बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, मेरी सोच ऐसी नहीं, पर पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ, उन्होंने मेरा जीवन की तरफ नजरिया बदल कर मुझ पर बहुत बड़ा असर किया। हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हें सोच के साथ बहुत आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलो, हम लोग चलते हैं साथ में। माँ, पापा, मैं अपना सेनेटर करने का सपना साकार करना चाहता हूँ। केवल कायनात से पापा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, अगर तुम
मैं भी एक छोटे से गरीब परिवार का लड़का था, पर एक सज्जन ने उस पर परोपकार कर मुझे सफल कोच बना दिया। अब मैं समझ चुका हूँ कि जिंदगी जिंदा नहीं करना। पिछले कुछ समय में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला था जिन्होंने जाने ही अनजाने मेरी बहुत मदद की। तुम अपने जीवन में बहुत सफलता पाओ। तुम्हारा कोच बनके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। क्या आप मुझे एरिस्टोटल सिखाएंगे? हाँ जरूर। जब भी और आए हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब बारी है शांति सदन की। इसका विषय है क्षमा। करे जो काहू पे कोई कहे कबीरा दास की गान भी सके ना कोई। क्षमा क्रोध का विनाश करती है। यदि किसी के पास हो तो उस विनम्र श्रद्धालु का खयालित नहीं कर सकता। नारी तो केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत न पत्थर में, पीयूष शोध सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये श्रद्धेय नारी, ये मोहिनी क्या मिसाल कायम करने जा रही है, कहाँ जा रही है, आइए देखते हैं। अजी सुनती हो? मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे बात करना है। अरे लाई ये लो। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे बेटा, अभी नाश्ता तो करके जा। नहीं माँ मुझे देर हो जाएगी। आज 8 बजे क्लास शुरू होगी और अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई मिस हुई ना तो फिर पढ़ाई का हल्का करना पड़ेगा। बेटी तू जो रात दिन एक करके पढ़ाई करती है और जो तूने कुछ बनने की ठान रखी है, थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखा कर। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन बीमार पड़ जाएगी। अरे माँ आपको पिताजी का नाम भी तो रोशन करना है, कुछ बन के दिखाना है। ये जो कठिन दिन आपको देखने पड़े हैं ना, ये फिर नहीं देखने पड़ेंगे। अरे भाग्यवान, अब वो इतना कह ही रही है तो उसे जाने दो ना, क्यों देर करवा रही हूँ? अच्छा ठीक है जा, पर ध्यान रखना मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है। चलती हूँ। भैया जी आप भाभी ने दिखने की। अरे तुम पैर मत छोड़े। यार क्या है यार, क्या नसीब है। ओ सैम ओ नमस्ते भाभी जी। फोटो खींच। पानी अब से ऊपर जा चुका है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में सामने नहीं है क्या? माँ भी है और बहन भी, बस तुम्हारी ही कमी है। हाय मोहिनी, कैसी हो? हाय, क्या हुआ? बड़ी अपसेट लग रही हो। क्या बताऊं, इन गुंडों ने तो मेरा आना जाना भी ऊपर कर रखा है। आते जाते लड़कियों पे फिक्री कसते हैं ये लोग। आइंदा ऐसा कुछ करा ना तो दिखाऊंगी नहीं। नहीं मोहिनी, ऐसा कुछ मत करना। तुम जानती नहीं उन गुंडों को, इन गुंडों से आगे बचाने में ही भलाई है। नारी अब अबला नहीं रही, ये पत्ते सब सुनने भर की नहीं रहती है। मैं सच्चाई है सच्चाई, और मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जो उन गुंडों से डर जाऊँ। जैसे तुम्हारी मर्जी।
उसने किया है वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। वो पुलिस वाले कभी भी आते ही होंगे। मोहिनी जी, आपका बयान चाहिए। मोहिनी पूरा किस्सा सुनाती है। कल मजिस्ट्रेट के सामने उस गुंडे की पेशी है, आपको भी आना है। राजन हरीशचंद्र हाजिर हो। तुम अपनी सफाई की कुछ कहना चाहती हो? नहीं जज साहब, मैंने अपराध किया, मुझे सजा दी। अनजाने में, क्रोध में मैं जो कर बैठा हूँ इसकी कोई माफी नहीं। फिर भी मैं मोहिनी जी से माफी मांगना चाहता हूँ और मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जज साहब, जिससे कि मेरी जैसी हरकत कोई और करने की हिम्मत हो। मोहिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरे किए की कोई माफी नहीं, फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक नेक और ईमानदार इंसान हूँ। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है, मेरे जहन में बस एक ही लफ्ज घूम रहा है, क्षमा 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 क्षमा। क्षमा उस ईश्वर से जो मेरे इस वैसी व्यवहार को क्षमा, क्षमा इस मासूम लड़की से जिसके जीवन को बिगाड़ने में मैं क्षमा। नहीं बेटी, इसको माफ मत करना, इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इस सुरेंद्र को फांसी चढ़वा दो। क्योंकि तुम चिंता मत करना, अभी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा, तुम मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानती हूँ जो भी मेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा था और उसकी कोई भरपाई नहीं है। मैं चाहूँ तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती हूँ, लेकिन उससे जो मेरे साथ हुआ क्या वो बदल जाएगा? क्रोध की आग में मैं पूरी जिंदगी जलती रहूंगी। साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि क्षमादान महादान है। अगर ये सच में शर्मिंदा है तो मैं इसे क्षमा करती हूँ और चाहती हूँ कि ये एक अच्छा इंसान बने, बुराई की राह को छोड़ के अच्छाई की राह पे चले, दूसरों के लिए उदाहरण बने। मोहिनी जी का समाधान मुझे और भी शर्मिंदा कर रहा है। आज मैंने क्षमा का मतलब जाना है कि क्षमा करने वाला क्षमा मांगने वाले से बहुत बड़ा होता है। और मैं मोहिनी जी से और आप सबसे ये वादा करता हूँ कि मैं नेकी और सच्चाई की राह पे माफ करना चाहती हूँ अगर ये सच में शर्मिंदा है तो, क्योंकि इस घटना से ना तो मैं डरी हूँ, ना तो मुझे कुछ हुआ है, ना तो मुझे किसी की दया चाहिए। मेरी इस घटना से मेरे हौसले और बुलंद हो गए। जो मैं बनने वाली थी वो अब बन के भी दिखाऊंगी। राजन, भले ही मोहिनी ने तुम्हें माफ कर दिया हो, पर तुम इस लड़की के साथ साथ इस समाज के भी गुनहगार हो। इसीलिए तुम्हें 10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। ये अदालत मुलतवी की जाती है। और राजन जेल चला गया, वहाँ पर उसकी नेक चलने की वजह से उसको जल्दी रिहा कर दिया गया। भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा को रूप, जाके मन ही क्षमा नहीं सो बूढ़े भक्त।